विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। प्रभु के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जानकर जल को लिया समेत, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेत। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे
मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? हे माता, कोई भी प्राणी संसार में छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता, मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। तथास्तु। कह तथास्तु महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप। शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश अनूप। हे विश्वकर्मा, देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु की वो महान सेवा करने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य सारे ब्रह्मांड में आज तक और किसी को नहीं मिला। अर्थात जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए। कहिए आपकी क्या इच्छा है? हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को
स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या क्या है? हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। देवराज इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया है। प्रभु, कुबेर ने देवताओं के अक्षय पात्र को भेंट किया है। उस अक्षय पात्र को मैंने द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिया है। प्रभु, हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। क्षमा करें प्रभु, परंतु मथुरा को शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। मथुरावासी जाएंगे कैसे? उसकी चिंता आप न करें देवशिल्पी, मथुरावासी भी चले जाएंगे और शत्रु का घेरा भी वही रहेगा। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ क्रूर जी। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? आज्ञा तो कुछ भी नहीं, परंतु आपको यह बताना है कि अब वो समय आ गया है जब हम मथुरा का त्याग कर दें। प्रभु, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, परंतु आपने अभी तक ये नहीं बताया कि यहां से निकलकर जाएंगे कहां? जिस नगरी में जाना है उसका निर्माण हो चुका है। परंतु यहां से निकलेंगे कैसे? इस नगर को तो शत्रु ने चारों ओर से घेर रखा है। यहां से निकलने का प्रबंध भी हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। जो भी हमारे आश्रित होगा उसके योगक्षेम का प्रबंध हमारे जिम्मे होगा। जी प्रभु। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। यवन की सेना मथुरा को पश्चिम की ओर से घेर ले
मगध की सेना उत्तर की ओर, महाराज शल्य पूर्व की ओर। राजकुमार शिशुपाल, आप मथुरा को दक्षिण की ओर से घेर लें। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर न आ सके। श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। वहां जाने वाले प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, उन सब को पूर्ण कर दो। जो आज्ञा सर्वेश्वर। केवल अपने आंचल के संकेत मात्र से जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया था, उनकी बुद्धि को भी महामाया ने कुछ इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि उन सबको ऐसा लगने लगा जैसे वे सदा से इसी नगर में रहते आए हैं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं हुआ कि वे किसी दूसरे नगर से यहां आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा जैसे सदा से चलता आया था। सब गए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा। अरे पीछे करो कृष्ण का, जाओ पीछे करो। चलो आगे बढ़ो। जाने ना पाए। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। जरासंध ने सारे
पर्वत को घेर कर उसके चारों ओर आग लगा दी। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है। जाओ, इन पहाड़ियों को आग लगा दो। जाओ। कान्हा, हाँ दाऊ भैया। विश्वकर्मा ने नगरी तो बहुत सुंदर बनाई है। अति सुंदर। चलो दाऊ भैया, देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखें। आओ दाऊ भैया, चलो पहले इंद्र सभा देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखें। इतना सुंदर स्थान कहां से ढूंढा? आप नहीं पहचानते दाऊ भैया? वास्तव में ये द्वीप आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति है। मेरी ससुराल? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। जिस राजकुमारी रेवती से आपका विवाह निश्चित हुआ है, ये स्थान उन्हीं के दादा महाराज रेवत की राजधानी थी कभी। सो ये आपके ससुराल वालों की ही संपत्ति हुई। तो चलो दाऊ भैया, चलकर गृह प्रवेश करें। हाँ हाँ, चलो। द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की जय। हाथ जोड़ विनती करें सब श्रद्धा के साथ। निज नगरी में आपका स्वागत है श्रीनाथ। स्वागत है श्रीनाथ। अभिवादन 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 अभिवादन।
अभिवादन 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 चंद्रवंश को नमन हमारा, जहाँ से चली यदुवंश की धारा। हम चारण जन श्री कृष्ण चंद्र की वंशावली बखान करे, संक्षेप में प्रभु के पूर्वजों की गरिमा का गुणगान करे। हम चारण जन विराट पुरुष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उपजे, ब्रह्मा से उत्पन्न अत्रि ऋषि, अत्रि नेत्र से प्रगटे चंद्रमा, और चंद्रवंश में ही आगे चलकर हुए महाराज ययाति, और उनके पुत्र हुए महाप्रतापी यदु। यदु के कारण यह कुल यदुवंश कहाए, यदुवंश की गौरव गाथा कहीं न जाए। श्री शूरसेन वसुदेव इसी के जाए, वसुदेव देव की कारण कौन चुकाए। वे धन्य धन्य है, वे धन्य धन्य जिनके घर आकर जन्म ग्रहण भगवान करे। हम चारण जन
चारण जन श्री कृष्ण चंद्र की वंशावली बखान करें हम चारण जन। देहु कृपा करी एहि असीसा, चरण शरण राखहु जगदीसा। कृष्णा